हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, राजों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बादशाह के बादशाह, जिंदा जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम तारीफ करते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए, आज के सुंदर इस नए दिन के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिखाया है। पिता, सूरज की नई किरणों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों की मंडली में शामिल कर लिया। खुदा, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपका अनुग्रह हम पर हुआ और प्रभु हम आज जीवित की मंडली में है। पिता, धन्यवाद करते हैं नई सांसों के लिए, नई तंदुरुस्ती के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने पिछले समयों में भी हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं। धन्यवाद करते हैं पिता कि पिछले समय में भी प्रभु आपने हमें संभाल के रखा। सच में पिता, तेरा वचन कहता है कि आप हमें अपनी आँख की पलकों की नाई संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सच में पिता, बीते समय में प्रभु आपने हमारे साथ ऐसा ही किया, हमें संभाला और हमारी सुरक्षा की, और हमने जो मांगा वो तुझसे पाया। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर। सच में पिता, तू बलवंत परमेश्वर है, तू महान है, तू राजाओं का राजा है, तू हमारी चट्टान है, हमारा भरोसा है, हमारा परमेश्वर। पिता, हम तेरी महिमा के लिए शब्द भी कम पड़ते हैं कि हम तेरी महिमा कैसे करें खुदावन, क्योंकि आप महिमामयी परमेश्वर हो, आप प्रतापी परमेश्वर हो, आपके जैसा कोई नहीं खुदा, और ना ही कभी होगा मेरे खुदावन। आपका प्रेम महान है प्रभु, आपकी दया महान है पिता। आप पिता परमेश्वर दया का सागर हो खुदावन। जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की है उतनों ने प्रभु तुझे पाया है, और वो कभी लोग उनके मुंह काले नहीं हुए, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए, जिनकी दृष्टि हमेशा प्रभु तेरे ओर लगी रहती है। हे मेरे खुदावन, मेरे पाक, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, तेरा नाम इस पृथ्वी पर और भी महिमा पाए। पिता, तूने धरती और आकाश को बनाया खुदावन, तूने रचा खुदावन, तूने चांद, सितारे, पशु पंछी सब कुछ बनाया, और तूने मनुष्य को बनाया। पिता, धन्यवाद करते हैं हमें बनाने के लिए हमारे परमेश्वर। पिता, हाँ, तू हमारा करता है, हमारा धरता है प्रभु। तू ही तो है जो हमें जीना सिखाता है प्रभु, हमें चलना सिखाता है पिता परमेश्वर, हमें बनाता और हमें निखारता है पिता, और हमारी कमियों को दूर करता है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमारी कमियों को निकाला और हमें एक नया जीवन दिया। पिता, हम पापों में थे, हम गुनाहों में थे, हम तुझे जानते नहीं थे। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उस परमेश्वर को भूल गए। जिस परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा, हम उस परमेश्वर को भूल गए पिता। पर तूने हमें याद दिलाया कि मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। सच में पिता, तू कितना महान है कि तूने मेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मुझे चुन लिया पिता, मुझे अपने पास बुला लिया, मुझे अपनी बेटी और बेटा होने का अधिकार दे दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं भूल गई कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है धरती पर अपने कार्य करने के लिए, पर पिता समय से प्रभु आपने मींह बरसाया और मुझे अपने पास बुलाया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे याद किया खुदावन, तूने मुझे बुलाया परमेश्वर, फिर से खुदावन एक नया जीवन देने के लिए। पिता, मैं भटक गई थी, मैं दूसरे लोगों की तरह अभिलाषी बन गई थी खुदा, मैं दूसरे लोगों की तरह पापी बन गई थी खुदा, मैं दूसरे लोगों की तरह जीना सीख गई थी पिता, मैं दूसरे लोगों की तरह मरना सीख गई थी पिता। पर पिता, तूने मुझे याद दिलाया, तूने मुझे पास बुलाया पिता कि नहीं बेटी, ये जीवन तेरा नहीं, जो जीवन मैं तुझे दूंगा वो बहुतायत का जीवन होगा, वो आशीष भरा जीवन होगा, उसमें कभी मैं दुख नहीं मिलाता हूँ। सच में पिता, तूने मुझे वो जीवन दिया जिसमें कोई दुख नहीं, जिसमें शांति, प्रेम, आनंद है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे वो जीवन दे दिया खुदावंद। धन्यवाद करती हूँ। सच में पिता, तेरा वचन कहता है, हे मेरे पुत्र ढांढस बांध कि तेरे पाप क्षमा हुए।
सच में पिता तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया और तूने मुझे कहा कि डांडस बार दलेर हो जा, मत डर कि मेरे पाप जाता है, मत घबरा कि मेरे पापों का पलड़ा भारी है। पिता तूने मुझे कहा, हे मेरे पुत्र ढांढस बार, दिलेर हो जा, हिम्मत ना हार। अगर तूने पाप किए हैं तो मैं उसे क्षमा भी करूंगा। प्रभु तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, तूने मुझे माफ कर दिया, तूने मुझे अपनी बेटी बना लिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने मेरे पापों को ना देखा, जैसे दाऊद बोलता है कि प्रभु मेरे पापों को मुझसे अलग कर दे, मुझे दूर लेके जा मेरे पापों से। मेरा मन रोता है, मेरा मन चिल्लाता है जब मैं अपने पाप को याद करता हूँ। मेरे पाप मुझे सोने नहीं देते, मेरे पाप मुझे जीने नहीं देते। इसी प्रकार प्रभु हमारा जीवन भी ऐसा था कि पाप हमें जीने नहीं देते थे, पाप हमें सोने नहीं देते थे खुदावंद। पर प्रभु आपने हमें एक नया बल दिया, नया एक जीवन दिया। आपने हमें एक नई सृष्टि बना दिया। आपने मुझे एक नया एक रूप दे दिया, एक नई आत्मा दे दी, एक नया मन दे दिया। आपने दाऊद को भी प्रभु एक नया मन दिया। जब दाऊद पुकारता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने पापों को लेके आता है, आप दाऊद को भी एक नया मन देते हो। उसी तरह प्रभु आपने मुझे भी एक नया मन, एक नया शरीर, एक नई आत्मा दे डाली पिता परमेश्वर। जो आत्मा, जो शरीर, मन नया खुदावन जो तेरी महिमा अब गाता है, तेरी स्तुति गाता है। मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए पिता, जो मेरे लिए उमड़ा है खुदावन, जो मेरे लिए प्रभु तूने खुदावन रखा खुदा, उस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं तेरी तारीफ करती हूँ। सच में पिता तूने कहा, ए पुत्र ढांढस बांध, क्योंकि मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया। तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए खुदावन, कि तूने मुझे पिता परमेश्वर खुदा अशुद्ध से शुद्ध कर दिया। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन, मैं तेरी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर खुदावन। पिता परमेश्वर खुदावन तूने बहुत सारी आज्ञा मुझे दी है खुदावन। तूने मुझे कहा चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना, दिल नहीं दुखाना, बुराई में नहीं जाना। तूने कहा मूर्ति पूजा नहीं करना, तेरा पिता एक ही होना चाहिए। सच में पिता तू मेरा एक ही पिता है खुदावन। तूने कहा और चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तूने मुझे कहा बीमारों को चंगा करो, मरे हो को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्मा को निकालो। तूने मुझे कहा तूने मैंने सेहत में दिया है, तुम भी सेहत में दियो। पिता तूने मुझे आज्ञा दी कि मैंने तुझे अभी अपनी बेटी बना लिया, बेटा बना लिया, अब तुम भी औरों के लिए भलाई का काम करो, औरों के लिए चंगाई का काम करो, औरों के लिए उनको सही मार्ग दिखाओ। जैसे पिता ने मुझे मार्ग दिखाया, जैसे पिता ने मुझे पवित्र किया, जैसे पिता ने मुझे चंगा किया, जैसे पिता ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, तुम भी जाओ और औरों के पाप क्षमा करो। हे मेरे पिता, हे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, हे मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, तेरी बेटी हाजिर है खुदा, तेरे कामों को करने के लिए खुदा, क्योंकि तूने मेरे पापों को नहीं देखा खुदा। मेरे पाप जो भारी थे तूने उसे देखा नहीं, बल्कि तूने मुझे शुद्ध कर दिया, मुझे धो दिया, जूफा से साफ कर दिया, मुझे सफेद वस्त्र पहना दिए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अब मैं तेरे काम का चर्चा करूंगी, अब मैं तेरे किए गए उद्धार का वर्णन करूंगी दुनिया में। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करूंगी, तेरे नाम को महिमा करूंगी, मैं तेरे नाम को फैलाऊंगी खुदा दुनिया के कोने कोने में। पिता दुनिया के छोर तक तेरे गवाह होंगे, हम सब तेरे गवाह होंगे खुदावन। पिता परमेश्वर क्योंकि तूने हमारे जीवन को बदल दिया, तूने हमें एक सा नहीं रहने दिया, तूने बदल दिया खुदावन, नरक भरी जिंदगी से तूने बाहर निकाल दिया। प्रभु मैं तेरे किए गए उद्धार के कामों का वर्णन करूंगी खुदा, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की उस्तुति गाती रहूंगी। और जितने लोग मेरी तरह पापी है, गुनहगार थे खुदा, उनको तेरा सुसमाचार सुनाऊंगी खुदावन। पिता क्योंकि प्रभु जी
तूने मुझे उधार दिया, मैं उनको तेरे नाम में उधार दूंगी प्रभु। मैं उनको खुदा तेरे सत्य का मार्ग दिखलाऊंगी खुदावंद। मैं उनको भटके हुओं को पिता तेरे पास लेके आऊंगी खुदावंद। मैं उन्हें तेरे नाम में आज़ादी दूंगी, तेरे नाम में छुटकारा दूंगी खुदावंद पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में यही लिखा है कि चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया। खुदा मैं चलते चलते खुदा तेरे नाम का प्रचार करूंगी। ये दुनिया वालों मुख मोड़ लो बुराई से, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया, परमेश्वर का राज निकट आ गया है। और तुम चंगे हो जाओ, अगर बीमार हो तो छूट जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैं तेरे नाम का गुणगान करूंगी, ऊंचा करूंगी, तेरे नाम को महिमा दूंगी खुदावंद पिता परमेश्वर। तूने जो मुझे एक नया जीवन दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ उस जीवन के लिए। तूने जो मुझे अपनी दासी बना दिया प्रभु, मैं तेरे धन्यवाद करती हूँ। मैं दासी के योग्य भी नहीं, पर प्रभु तूने मुझे पृथ्वी पर अपनी बेटी और अपनी दासी बना के खड़ा किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं तेरी तारीफ कर। सच में पिता परमेश्वर तो अपनी भेड़ों को कभी छोड़ता नहीं है, अकेला नहीं छोड़ता अपनी भेड़ों को, हमेशा अपने गले से अपनी भेड़ों को लगा के रखता है और अपनी भेड़ों की जरूरतों को तू पूरा करता है। तू अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, अपनी बेटियों की जरूरतों को तू पूरा करता है। उन्हें पानी पिलाता है पिता, तू उन्हें चारा देता है पिता परमेश्वर, उनकी रखवाली करता है पिता। अगर वो भेड़ कहीं पाप में फंस जाए तो तू उसे निकालता है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि मैं तेरी भेड़ जो पापों में थी तूने निकाला और खड़ा किया प्रभु, तूने मुझे धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं इन लोगों के लिए जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं पिता, मैं तेरे नाम में इनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जितने लोग भाई बहन आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, तो आज आपका भी छूटने का दिन है, आज आपका भी रिहाई पाने का दिन है। आप भी बंधनों से आजादी आज पा सकते हो। वो कैसे? यीशु नाम के ऊपर विश्वास करके, यीशु नाम को अपने जीवन में पहन लो। यीशु के ऊपर विश्वास करो, उसके नाम के ऊपर विश्वास करो, उसकी बोली हुई एक एक बात पर विश्वास करो, उसके लिखित वचन के ऊपर विश्वास करो कि वो क्या कहते हैं। लिखित वचन कहता है कि स्वर्ग का राज निकट आ गया। अपने मन को बदल लो, अपने मन को बदलो, पापों से निजात पालो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। अपनी बुराइयों से आज से ही त्याग दो मेरे भाई मेरी बहनों, आज से ही एक नया जीवन पहन लो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। इसलिए डांडस बांध लो, दलेर हो जाओ और हिम्मत ना हारो, डांडस बांध लो, क्योंकि पिता ने संसार को जीत लिया है। पिता ने सारे संसार को जीत लिया है और शैतान को हरा दिया है। शैतान वो है जो आपकी बीमारियां, आपके जीवन को जीने नहीं देती। आपके घर में लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, आपके घर में परेशानियां दुख तकलीफें हैं, तो पिता कहता है डांडस बांध लो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया, मेरे परमेश्वर ने संसार को जीत लिया। आपकी बीमारियां जा चुकी है, आपके दुख तकलीफ, आपके रोग जा चुके हैं, आपके घरों से कलेश जा चुके हैं, आपके कर्जे जा चुके हैं, आपकी भयंकर बीमारियां जो डॉक्टर कहते हैं इलाज नहीं है, पर वो मेरे यीशु के पास इलाज है, वो इलाज हो चुका है। आप फ्री हो चुके हैं उन बीमारियों से। सिर्फ जरूरत है आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, उसके वचन के बोले के वचन के ऊपर कि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने शैतान को हरा दिया है। आपको यकीन करना पड़ेगा। जो बीमारी के रूप में शैतान आपके शरीर के अंदर है, वो टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, वो बीपी शुगर होता है, भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। तो परमेश्वर कहता है ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, शैतान को मैंने शर्मिंदा कर दिया। तो वो शैतान शर्मिंदा आपके जीवन से हो चुका है, वो बीमारियां शर्मिंदा हो चुकी हैं, वो दुख तकलीफें आपको छोड़ के जा चुके हैं, वो दुष्ट आत्मा के अटैक, घर में कलेश, प्रेम न रहना, शांति न रहना, ये दुष्ट का अटैक है। ये शांति भंग करना शैतान का काम है, और मेरे परमेश्वर ने शैतान को शर्मिंदा कर दिया। आप जीत चुके हो। अगर आप विश्वास करते हो मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो शांति आपका हिस्सा है, आजादी आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जरूरत है आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की, उसके ऊपर लिखित वचनों के ऊपर विश्वास करने के लिए, उसके किए हुए कामों को याद करने के लिए। देखो लोगों, अगर प्रभु ना होता तो शायद आज मैं आपके सामने ना होती। प्रभु मुझे ना बचाता तो आज मैं आपको ये शुभ समाचार सुना ना रही होती। प्रभु ने मुझे बचाया, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग भी बचो, सुसमाचार का संदेश सुनो, औरों को सुनाओ। जितने लोग बंदी गृह में पड़े हुए हैं, बीमारियों में हैं, लाचारियों में हैं, गरीबियों में हैं, उनकी हड्डियां मरिया हुए हैं, उनके बिजनेस मरे हुए हैं, उनका शरीर में मुर्दापन है, आज मेरे परमेश्वर के पास आओ।
आओ, मेरा परमेश्वर आपको जीवित करेगा, आपके मुर्देपन को जीवित करेगा। मुर्दापन ये नहीं कि आप शायद शरीर में मुर्दा हो, नहीं, मुर्दापन वो है जो आपका बांझपन है, आपके बार बेबी नहीं हो रहे, आप ब्लेसिंग हासिल नहीं कर रहे, आप कमाई कर करके थक गए हो पर घर में बढ़ोतरी नहीं है, आप थक चुके हो कर्जे उठा उठा के पर कुछ भी नहीं हल हो रहा है, ये मुर्दापन है। ये मुर्दापन कैसे जाएगा? यीशु नाम में जाएगा, उसके पीछे चल के जाएगा, उसके ऊपर विश्वास करके वो जाएगा। इसलिए आप विश्वास कीजिए, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वो कर चुका है, उसने क्रूस पर चढ़कर सब कुछ पूरा कर दिया है। अब आपको जरूरत है, आपने उसके पास जाना है और प्रभु से कहना है कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मेरे पास आ जाइए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अगर आप विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर के ऊपर तो बोलिए इस प्रार्थना को, करिए मेरे साथ। आज ही परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, आज अभी आपके जीवन में बड़ा चिन्ह चमत्कार होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है अंत के दिनों में मेरे पास मेरे लोग चिन्ह चमत्कार को देख के आएंगे। और आप चिन्ह चमत्कार को देख के मेरे प्रभु के पास आओगे, ये मेरा विश्वास है। मेरे पास साथ साथ बोलिए और बोलिए, हे खुदावन, ए सर्वशक्तिमान पिता, तू जो आसमान का खुदा है, तू जो धरती आकाश का बनाने वाला, मनुष्य को रचने वाला, तू जो मनुष्य में सांसें डालने वाला, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमानी परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे खुदा की पाक रूह, आज मुझे छू, आज मुझे छू, आज मुझे छू, मुझे भी दिखा अपना सत्य का मार्ग, मुझे भी दिखा कि तू सत्य के मार्ग पर लेके जाने वाला परमेश्वर। बोलिए बोलिए मेरे परमेश्वर से और पालो सत्य का मार्ग। जिस हिस्से में चाहते हो परमेश्वर आपको छुए, बोलो परमेश्वर के प्रभु इस हिस्से में तू मुझे छू, मेरे घर को छू, मेरे शरीर को छू, मेरे फाइनेंस को छू, मेरे कर्जे को छू कि वो कर्जा नाश हो जाए, निकल जाए मेरे घर से, मेरे नशे को छू कि नशा मुझे छोड़ के चला जाए, मेरे शरीर को, मेरे पति को छू, मेरे भाई को छू, मेरी पत्नी को छू, मेरे भाई को छू, मेरी बहन को छू, मेरे माता पिता को छू, ताकि वो स्वर्ग राज में जा सके। बोलिए प्रभु से, आज मेरा परमेश्वर आपको छूगा। आप बोलिए कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं नहीं जानता प्रभु मैं कैसे तुझे पुकारूं, मुझे नहीं पुकारने आता, पर मैं पापी हूँ तो मैं तो गुहार लगाता हूँ कि मेरी ओर देख सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमेश्वर, मेरी ओर दे और ध्यान लगा और मेरी कमियों को निकाल, मेरे मन में शांति डाल प्रभु, मेरे मन में शांति डाल, मुझे आनंद दे, मुझे पीस दे खुदावंद। तो मेरा परमेश्वर आज आपको शांति और आनंद देने जा रहा है, वो भरपूरी जो आपने कभी जिंदगी में देखी नहीं, वो शांति जो आपने कभी भी जिंदगी में ली नहीं, वो शांति आपके जीवन में उतर रही है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में आप बढ़ने जा रहे हो, ऊंचे किए जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज प्रभु की रोशनी आपके ऊपर आ चुकी है। आज प्रभु आपके ऊपर दयाल है मेरा परमेश्वर, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, वो मोहब्बत करने वाला और टूटे दिलों के समीप रहने वाला परमेश्वर है। जितने लोग टूटे दुखी होते हैं वो उनके साथ रहता है, वो आपके साथ है और आपको दिखेगा, आज ही आपको दिखेगा कि वो परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि जिस मार्ग पर आप चलोगे वो परमेश्वर आज उस मार्ग पर आपकी रक्षा करेगा, आज वो रक्षा करेगा, आज वो रक्षा करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने पिता के आगे, मैं फिर स्वर्गीय परमेश्वर के आगे प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे पिता, तेरे वचन में लिखा अपनी प्रार्थना, अपनी विनती और अपनी गुजारिश धन्यवाद करते हुए मेरे आंगनों में, मेरे फाटकों में लेके आ। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, जितने लोग तेरे पास आए खुदा, गिड़गिड़ा रहे, दुहाई लगा रहे खुदा, सच्चे परमेश्वर की तलाश में है, सत्य को जानना चाहते हैं। आज पिता ये सत्य को जाने, पिता ये सत्य को जाने। और अब तेरे वचन में लिखा जो कोई सत्य को जानता है सत्य उसे आजाद करता है। पिता आज ये जब सत्य को जाने तो सत्य इन्हें आजाद करे हर बंधन से, हर गरीबी के शराब से, हर कर्ज से, हर बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, नशे से खुदा, घर के कलेशों से खुदावन, काम नहीं बन रहे उससे मेरे पिता आज ये सत्य को जाने और छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में छुटकारा पाए, प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में छुटकारा पाए, प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। और मैं तेरी दासी होने के नाते, तेरी बेटी होने के नाते इन्हें मैं ब्लेस करती हूँ, इनके फाइनेंस को, पति पत्नी के रिश्ते को, बच्चों के रिश्तों को, प्रभु परमेश्वर कर्जों को खुदावन, प्रभु इनके फाइनेंस को खुदावन, कर्जे इनके जीवन में जा चुके हैं और फाइनेंस की बढ़ोतरी आ चुकी है, इनके शरीर चंगे भले हो चुके हैं, इनके रिश्ते चंगे भले हो चुके हैं, ये ब्लेस्ड है, इनके वीजे लग चुके हैं, ये ब्लेस्ड है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब बोले आमीन, आमीन, आमीन।
आप सब ब्लेस्ड हैं मसीह में प्रिय भाई बहनों। इसी तरह निरंतर आपने हमारे साथ शाम को भी प्रार्थना सुननी है, सुबह को भी डेली सुननी है। मेरा विश्वास है कि इन 7 दिनों में आप बड़े बदलाव को अपने जीवन में देखने वाले, बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आ चुकी है। और अपनी गवाही देना नहीं भूलना है। आज ही आपके जीवन में बड़े अजीब अचंभे काम होंगे और आपने इसी वीडियो के नीचे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज डालने कि प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े काम किए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष कर चुका है, ब्लेस कर चुका है। आपका दिन आज शुभ है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।